हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल असली है। तो चलिए आज की हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बिना देरी करे 8 साल की एक लड़की हबीबा जो अपने मम्मी पापा के साथ अपने कॉलेज की सर्दी की छुट्टी पर अपनी नानी के घर रहने जा रही होती है। उसकी नानी का घर गांव में था, जो उसके घर से काफी दूर था। उसकी कर में उसकी मम्मी पापा ही बैठे थे। रात का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शायद हबीबा के भूख भी लग रही थी। वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और कहती है, मम्मी मुझे भूख लगी है। उनकी मम्मी कहती है, ठीक है बेटा, कुछ ही दूर पर एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ जाकर कुछ खा लेंगे। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट आ जाता है और सब कार से उतर कर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और अपने लिए कुछ खाने को ऑर्डर करती है। खाने को ऑर्डर करती है, उसके मम्मी पापा भी अपने लिए ऑर्डर करते हैं। खाना खाने के बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर जाती है। उसके मम्मी पापा खाने का बिल पेड कर रहे होते हैं। हबीबा जैसे ही बाहर जाती है, उसे कुछ आया सा नजर आता है। हबीबा उसे अपना अखी का धोखा समझकर नजर अंदाज कर देती है। उसकी नजर अचानक पास में एक पेड़ पर जाती है, जो अंधेरे में भी बिल्कुल साफ दिख रहा होता है। वो उस पेड़ के करीब जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसमें से एक फूल तोड़ लेती है। अचानक उसकी मम्मी उसे आवाज देती है और उसे बुलाती है, बेटा वहाँ क्या कर रही हो, गाड़ी में बैठो। उसकी मम्मी उसे चिल्ला कर कहती है। हबीबा उस फ्लावर को अपने बग में रख लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसकी ननी का घर आ जाता है। वो अपनी ननी से मिलती है और अपने कुछ कज़न से। वो अपने कज़न से मिलकर बहुत खुश होती है। सब थोड़ी बातचीत करके अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं, पर हबीबा की नींद नहीं आ रही होती है। वो बार बार बेड पर अपनी करवट बदल रही होती, मनो उसे बहुत बेचैनी हो। वो बेड से उठती है और थोड़ी हवा खाने के लिए बालकनी में चली जाती है। हवा बहुत तेज और ठंडी चल रही होती है और उसकी बाल हवा में उड़ने लगते हैं। तभी मानो उसके बाल कोई कस के पकड़ लेता है और कस के खींचने लगता है। हबीबा बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर पूरे घर वाले बालकनी में आते हैं और देखते हैं कि हबीबा वहीं बेहोश पड़ी थी। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और दार जाते हैं। उसके हाथ में वही फ्लावर था जो उसने रेस्टोरेंट के सामने वाले पेड़ से तोड़ा था। वो फ्लावर बहुत चमक रहा होता है। सब हबीबा को उठाते हैं और बेड पर जाकर लेटालते हैं। हबीबा की एक कज़न जिसका नाम अक्षा था, वो उस फ्लावर की खूबसूरती ढक कर अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो फ्लावर हबीबा के हाथ से दूर जाता है, हबीबा की आंख खुल जाती है। उसकी मम्मी उसे कसकर गले लगाती है और कहती है, बेटा क्या हुआ था, तुमको हबीबा को कुछ याद नहीं होता? और वो कहती है कि बस चक्कर आ गया था। कुछ देर बाद सब शांत हो जाते हैं, मानो कुछ देर पहले कुछ हुआ ना हो। फिर सब अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। हबीबा भी सो जाती है। सुबह हो जाती है और सब अपने अपने रूम से निकाल कर ना स्टेटस करने के लिए बैठते हैं, पर वहाँ अक्षा नहीं होती है। हबीबा अक्षा के रूम में यूस बुलाने जाती है। वो जैसे ही अंदर का मंजर देखती है, वो चिल्लाने लगते हैं। सब हबीबा की चीख सुनकर हबीबा के पास आते हैं और अंदर का नज़ारा देखकर सबके पैरों टाके जबीन निकाल जाती हैं। अंदर अक्षा अपने बेड के ऊपर हवा में होती है, मनो उसकी रूह बाहर निकाल रही हो। अक्षा के हाथ में वही फ्लावर होता है। हबीबा जैसे ही उस फ्लावर को देखती है, उसे अचानक सब याद आ जाता है जो उसके साथ बालकनी में हुआ था। उसे सब समझ आ जाता है कि ये सब इस फ्लावर के वजह से हो रहा है। वो उस फ्लावर को उठाती है और अपने पापा से कहती है, पापा जल्दी गाड़ी निकालो। पापा कहते, पर बेटा क्या हुआ? हबीबा कहती है, पापा अभी सवालों करने का टाइम नहीं है, ये अक्षा की जिंदगी का सवाल है। पापा जल्दी बाहर जाती है और गाड़ी निकालते हैं।
हबीबा गाड़ी में बैठती है और कहती है, पापा वही रेस्टोरेंट, चलो जहाँ हम पहले गए था। पापा उसकी बात मानते हैं और वही गाड़ी ले जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही वो उस पेड़ के पास जाती है और वो फ्लावर को वहां दफा कर देती है जहां से उस तोड़ा था। जैसे ही वो उस वहां दफा करती है, सब कुछ शांत हो जाता है और अक्षा हवा से बेड पर गिर जाती है। हबीबा और उसके पापा वापस अपने ननी घर जाती है और सबको सारी बात बताती है कि कैसे उसने फ्लावर तोड़ा था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है।